बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जीवा जो मांगे उसको देने से शांति नहीं मिलती, जीवा को समझाने से ही शांति मिलती है। आज तक कितने प्रकार के भोजन किए, लौकिक रस तो जीव अनेक जन्मों से अनुभव करती रही है, इसको तृप्ति कहाँ मिली है। कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप घर बैठे राम कथा सुन रहे हैं। लौकिक रस में जिसका मन फंसा हुआ है वह भक्ति कैसे कर सकता है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि द्वादशी का सब कार्यक्रम एकादशी के दिन ही पक्का कर लेते हैं। आने वाले कल को क्या भोजन बनेगा, एकादशी की रात पूरी होकर द्वादशी का सूर्योदय हो जाए, उसके बाद ही उसका विचार करो। एकादशी के दिन अन्न का स्मरण करें, उसका व्रत भंग हो जाता है। उस दिन अन्न का स्मरण भी नहीं होना चाहिए। एकादशी का दिन अति पवित्र होता है। 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, इन 11 इंद्रियों से सतत भक्ति करने का पवित्र दिन उसे एकादशी कहते हैं। बाकी आजकल तो लोग एकादशी में 11 विषय रसों को स्थान देते हैं। ऐसी एकादशी करने से कोई फल मिलता नहीं। 11 इंद्रियों को भक्ति रस दो। एकादशी के दिन हो सके तो परवृत्ति न करो, करना ही पड़े तो अति अल्प रूप में ही करो। मन से निश्चय करो कि आज पूरे दिन मुझे भक्ति ही करनी है, पूरे दिन मुझे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, पूरे दिन श्री कृष्ण का स्मरण करना है, श्री राम का स्मरण करना है। आज मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना। कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आवे तो ऐसा लगने लगता है कि आज दिवाली ही आई है। एकादशी दिवाली नहीं है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन बहुत भूख लगे तो 1-2 बार केवल दूध पियो। अतिशय भूख लगे तो कुछ फल खाओ, अन्य कुछ भी मत खाओ। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन उपवास करना ही धर्म है। परंतु अपने शास्त्र को कुछ कहते हैं, लेकिन अपने शास्त्र जो कुछ कहते हैं उसे हम मानते नहीं। डॉक्टर कहता है कि टाइफाइड हो गया है, 21 दिन अनाज बंद रहेगा, तब उसकी बात मानकर हम उपवास कर लेते हैं, परंतु शास्त्र की लिखी मानते नहीं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो एकादशी का व्रत नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। एकादशी भक्ति मुक्ति को देने वाला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। एकादशी करने वाला कभी एकादशी करने वाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। एकादशी करने वाला कभी जम लोक में नहीं जाता। एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। दशमी के दिन एक समय भोजन करना, बन सके तो हविष्य अन्न का भोजन, दूध भात जैसा सात्विक आहार करना। दशमी के दिन अजीर्ण उत्पन्न हो इतना खाना न खाया जाए। उसके बाद के दिन दूध और बहुत सी, तो एकादशी के दिन फलाहार करके ही परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनको एकादशी का पुण्य मिलता है। परंतु दलिया और कड़ी खाए तो तनिक भी पुण्य मिलता नहीं। क्या दाल भात खाने से पाप और दलिया कड़ी खाने से पाप न लगे, ऐसा हो सकता है।
एकादशी के दिन अन्न का दर्शन नहीं करना, अन्न का स्मरण भी नहीं करना। एकादशी के दिन अन्न में सभी प्रकार के पाप निवास करते हैं। अन्न खाने वाले के माथे व पाप चढ़ते हैं। एकादशी के दिन कितने ही लोग जीमी कंद तथा आलू के ऊपर टूट पड़ते हैं। एकादशी के दिन जीमी कंद और आलू खाए उसको अन्न बाधा का दोष तो नहीं लगता, परंतु एकादशी करने का पुण्य नहीं मिलता। एकादशी के दिन पान सुपारी बिना खाए, दिन में सोवे नहीं, रात्रि को नित्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक कीर्तन करना चाहिए। बन सके तो एकादशी के दिन जागरण करके कीर्तन करो। एकादशी की संपूर्ण रात्रि पंढरपुर में श्री विठलनाथ भी जागरण करते हैं। उप अर्थात समीप और वास अर्थात रहना, प्रभु के समीप रहे उसका उपवास और उसकी एकादशी सच्ची है। उपवास के दिन परमात्मा का स्मरण करते करते सेवा में ऐसा तन्मय हो जाए कि भूख प्यास न लगे तो वह सच्चा उपवास होता है। अरे क्या अमोघ वस्तु न खाने से ही उपवास हो जाता है क्या? ये तो साधारण प्रकार का उपवास हुआ, केवल देह का ही उपवास हुआ। सच्चा उपवास तो मन का होना चाहिए, शरीर से नहीं परंतु मन से परमात्मा के चरणों में रहा जाए। उसके उपरांत द्वादशी के दिन एक ही बार आहार करो। द्वादशी के दिन ब्राह्मण का सम्मान करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण करो। एकादशी के दिन 2 बार भोजन करें, द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करें तो उसकी एकादशी भंग हो जाती है। इस प्रकार एकादशी विधि पूर्वक करो। तुम ऐसी इच्छा रखो कि तुमको सदैव एकादशी करनी ही है। मनुष्य पवित्र इच्छा रखे तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तुम ऐसा निश्चय करोगे तो ठाकुर जी तुमको वैसी ही शक्ति भी प्रदान करेंगे। सत्यनारायण की कथा में आता है कि एक दरिद्री ब्राह्मण था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी ऐसी इच्छा हुई कि मुझे कुछ भी मिल जाए तो मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा, मुझे सत्यनारायण की पूजा करनी है। ब्राह्मण ने ऐसा पवित्र संकल्प किया कि उसे प्रभु ने परिपूर्ण किया। सत्य संकल्प भगवान पूरा करते हैं। तुम ऐसा संकल्प करो कि आज मुझे उपवास करना है, तुम निर्जला व्रत करो। ऐसा कहने में तो मुझे भय लगता है क्योंकि मैं स्वयं निर्जला करता नहीं, तो तुमको किस प्रकार कहूँ कि तुम निर्जल करो। दूध और फल पर रहो, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि घर में सब कुछ होने पर विवेक से दुख सहन करते हुए जो भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। दुख सहन करते हुए भक्ति करो, जो दुख सहन करता है भगवान उसको दिव्य शक्ति देते हैं। विषय रस का मन से भी त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भोग और भक्ति का परस्पर वैर होता है। लौकिक रस में जीव जब तक अधीन रहता है तब तक उसे अलौकिक रस मिलता नहीं। कितने ही वृद्ध हो जाते हैं परंतु उनको पापड़ के बिना गुजारा नहीं होता। वृद्ध अवस्था में दांत गिर गए हों, खाना न खा सकते हों तो भी पापड़ का रस छूटता नहीं। वह खल्लड़ में कूट कर पापड़ का चूरा करके भी खाना चाहता है। कितने ही तो रोज चटपटा अचार चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? जीवा का लाड कहाँ तक करोगे? भक्ति का अलौकिक रस उसी को मिलता है जो 6 विषयों के पंजे से मुक्त है। इन 6 रसों के जो अधीन होता है उसे प्रेम रस भक्ति रस मिलता नहीं। आनंद किसी वस्तु विशेष में नहीं है, आनंद तो अंदर ही है। आनंद ईश्वर के साथ तन में होने में है। आनंद ईश्वर की एकाग्र भक्ति में है। आनंद भक्ति रस में है। जो 6 रस के ऊपर विजय प्राप्त कर ले उसे ही भक्ति रस मिलता है। भक्ति करना सरल नहीं, भक्ति करनी हो उसे मन को मारना पड़ता है। जीव के रसों के ऊपर काबू प्राप्त करना पड़ता है। जो जीव का गुलाम है
जो जीव का गुलाम है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग में सुरसा विदन करती है। लौकिक रस में जीव फंसे मन फंसे, ये भक्ति में बहुत विदन के सब रूप हैं। अनेक बार यहाँ तक होता है कि रसना का लाड़ करने के लिए कितने ही ठाकुर जी का बहाना करते हैं कि भगवान के लिए कुछ बनाओ ना, भगवान के लिए कराने की इच्छा हो, ठाकुर जी अरोगने वाले हों, मैं परमात्मा के लिए करता हूँ, ऐसी भावना हो तो ये भक्ति कही जाती है। ये बहुत ठीक बात है। परंतु उस सामग्री में प्रभु की अर्पण करने की बाद इस प्रसाद में तुम्हारी थोड़ी भी वासना हो तो वह भक्ति नहीं। थोड़ा प्रसाद था और अचानक 10-15 वैष्णव आकर खड़े हो गए, तब कितने ही होशियारी करते हैं कि थाली को सुंदर ढक कर रख दो, थाली को अंदर रख कर ढक दो। ये तो 15-20 लोग हैं, इन सब को मैंने देने बैठूं तो फिर अपने लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इन सब को शकरगंदी दे देने से ही चलेगा। इन सब के जाने के बाद अपने घर के सभी इकट्ठे होकर प्रसाद लेंगे। मंदिर में मुखिया जी मोहन भोग अंदर रख लेते हैं और भक्तों को चरणामृत दे देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे तुम मोहन मोहन भोग बाहर निकालो ना। परंतु मुखिया जी समझाते हैं कि मोहन भोग भक्तों को दे दूंगा तो मेरे लिए क्या रहेगा। भगवान का प्रसाद तुम्हारे घर जो आवे उसी को देना। भगवान 1000 मुखों से अरोगते हैं, गरीब के मुख से अरोगते हैं, वैष्णव के मुख से अरोगते हैं, पवित्र ब्राह्मणों के मुख से अरोगते हैं। संसार समुद्र लांघने वालों को पराभक्ति श्री सीता माँ के दर्शन करने जाने वाले को सुरसा त्रास देती है। जिसने सुरसा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है वही माता जी के दर्शन कर सकता है। जिसको अच्छा खाने की इच्छा होती है उसे भक्ति का रंग नहीं लगा है, उसे भजनानंद मिला ही नहीं है, क्योंकि वह बाहर के विषयों में आनंद खोजने को जाता है। जब जब जीव के पास भजनानंद आता है तब तब सुरसा विदन करती है। सेवा पूजा करने में, प्रभु भजन करने में, मन रसोई घर में जाए तो मानना की सुरसा आ गई है। जीव और ब्रह्म का मिलन होने में सुरसा रुकावट डालती है। ईश्वर के लिए लौकिक सुख का त्याग न करें तब तक जीव के प्रति प्रभु को दया आती नहीं। प्रभु के साथ प्रेम करना हो तो संसार के विषय रसों का मोह छोड़ना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाओ कि संसार के विषय रसों का सुख ये सच्चा सुख नहीं। संसार के सुख में दुख दर्शन करो। संसार का सुख जिसे दुख रूप लगता है वह परमात्मा के साथ प्रेम कर सकता है। श्री हनुमान जी तो संयम की मूर्ति है। हनुमान जी ने युक्ति से सुरसा का प्रभाव किया। हनुमान जी वहाँ से आगे बढ़े। वहाँ समुद्र में रहने वाले मैनाक पर्वत से समुद्र ने कहा, श्री रघुनाथ जी का कार्य करने के लिए ये रामदूत हनुमान जी आ रहे हैं, ये बहुत भारी काम कर रहे हैं, समुद्र को फलांग कर जा रहे हैं। तुम बाहर आओ और उनसे कहो कि थोड़ा विश्राम करो, फलाहार करो, पीछे आगे जाना। समुद्र में डूबा हुआ मैनाक पर्वत वायुदेव का मित्र था। समुद्र में डूबा हुआ मैनाक पर्वत वायुदेव का मित्र था। वह बाहर आया। उसने हनुमान जी से कहा, तुम्हारे पिता का मैं मित्र हूँ, तुम महान वीर हो, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम थोड़ा विश्राम करो, कंद मूल फल का भक्षण करो, उसके पश्चात आगे बढ़ो। परमात्मा के दर्शनों की जिसको व्याकुलता है, अंदर से जिसकी आतुरता जागी हुई है, उसे विश्राम करने की कहाँ फुर्सत है। श्री हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा, मैं राम कार्य करने के लिए जा रहा हूँ,
इस समय मुझे विश्राम नहीं करना है, तुम्हारा बहुत अधिक प्रेम है, मैं वंदन करता हूँ। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत का स्पर्श किया और वहाँ से आगे बढ़े। मार्ग में सिंह का राक्षसी मिली, उसका उद्धार किया। सायंकाल के समय श्री हनुमान जी लंका के समीप पहुँचे। लंका के बड़े बड़े परकोटे थे, कोटों के अंदर कोट और उसके अंदर फिर कोट। रावण की लंका अति दिव्य थी, लंका का वैभव अलौकिक था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदराय तनगना, चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर, बहुविधि बना। गजबाजी खाचर नीक पद, चर रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल सेन वर्णत नहीं बने। रामायण में लंका का पुष्कल वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी ने वहाँ राक्षसों के अनेक अखाड़े देखे। लंका का प्रवेश द्वार अति विशाल था, वहाँ लंकनी का पहरा था। शत्रु के घर में प्रवेश करते समय पहले बायां पैर शत्रु के घर में रखना चाहिए। हनुमान जी ने पहले बायां पैर लंका में रखा। सीताराम का जप तो चालू ही था। लंकनी ने देखा कि सूक्ष्म स्वरूप धारण करके कोई बानर जा रहा है। लंकनी को ये ठीक नहीं लगा। उसने हनुमान जी से कहा, अरे बंदर, तू कौन है? मुझसे पूछे बिना तू अंदर कैसे जा रहा है? हनुमान जी ने कहा, मैं घूमते फिरते यहाँ आया हूँ, मुझे लंका देखनी है। लंकनी को क्रोध आया, मेरी आज्ञा के बिना तू क्यों जा रहा है? उसने हनुमान जी पर मुष्टि प्रहार किया। स्त्री पर जबरदस्त प्रहार करने से तो हनुमान जी को संकोच हुआ, परंतु अन्य कोई उपाय नहीं था। बाएं हाथ से हनुमान जी ने जोर से मुष्टि प्रहार किया। लंकनी रुद्र वमन करने लगी। उसे विश्वास हो गया कि ये बानर कोई साधारण नहीं है। लंकनी ने कहा, जब राम नहीं ब्रह्मा वर दीना, चलत विरंचिका मोह दीना। विकत विकल होसी ते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संहारी। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देख नैन राम कर दूता। जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देने के लिए आए हुए थे, तब मुझसे उन्होंने कहा था कि एक बंदर जब आवे तेरे ऊपर मुष्टि प्रहार करे और तुम्हें मूर्छा आ जाए, उस समय रावण का विनाश आ गया है, ऐसा मानना। आज रामदूत के मुझे दर्शन हो गए। मैं भी भाग्यशाली हूँ कि श्री रामदूत ने मुझ पर प्रहार किया है। अब मैं समझ गई कि रावण का विनाश होना ही है। तुम अंदर जाओ, अपना कार्य करो। अंदर अशोक वन में सीता जी विराजी हुई हैं। तुम लंका में जाओ, परंतु हृदय में राम को रखकर जाओ। पारवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कारण राक्षसों का विहार देखने से कदाचित तुम्हारी आंख में विकार न आ जाए। एकांत में बैठकर ब्रह्मा का चिंतन करना सरल है, परंतु जनमानस के मध्य में विलासी लोगों के बीच निर्विकार रहना अत्यंत मुश्किल है। विलासी लोगों के संग में रहने पर पापी शरीर से नहीं, आंखों से ही पाप कर बैठता है। हनुमान जी को ज्ञान की क्या आवश्यकता थी? वह तो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। लंकनी का उपदेश सच्चा था। हनुमान जी को लगने लगा कि मैं भी आँख से ये दृश्य देखा। नहीं, मैंने आँख से भले ही देखा, परंतु मन से चिंतन नहीं किया। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी ने रात्रि के समय सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया। श्री सीता जी को खोजते हुए एक एक घर में फिरने लगे। फिरते फिरते इंद्रजीत के महल में गए। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना अत्यंत सुंदर थी। उसको देखते ही हनुमान जी को ऐसा लगा कि ये ही सीता जी होंगी। सुलोचना इंद्रजीत के साथ बात कर रही थी कि तुम अपने
पिता को क्यों नहीं कहते कि श्री सीता जी को राम जी के अर्पण कर दें। इस प्रकार राम जी के साथ विरोध करें, ये उचित नहीं। ऐसी सब बातों को सुनकर हनुमान जी को विश्वास हो गया कि ये सीता जी नहीं है। एक नाथ महाराज ने तो वर्णन किया है कि रात्रि के समय हनुमान जी ने ऐसी लीला की कि प्रत्येक के घर में पूंछ को जाने की आज्ञा हुई। हनुमान जी की पूंछ बहुत विशाल है। श्री हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के स्वरूप हैं। शिव जी महाराज जब श्री राम जी की सेवा करने को आने लगे तब पार्वती जी ने पूछ की, तुम अकेले जाओगे? पूछा कि तुम अकेले जाओगे, मुझे भी साथ चलना है। शिव जी ने कहा, मुझे तो ब्रह्मचारी बनकर जाना है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तब पार्वती ने कहा, नहीं, मेरी बहुत इच्छा है, मुझे भी साथ ले चलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव जी विचार करने लगे कि इनको किस प्रकार साथ ले जाऊं। फिर शिव जी महाराज ने हनुमान जी का स्वरूप धारण किया और पार्वती से कहा, तुम मेरी पूंछ हो जाओ। इससे ये जोग माया पूंछ बनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री एकनाथ जी ने वर्णन किया कि वह पूंछ रावण के अंतापुर में गई और इतने जोर से पछाड़ लगाई कि जितने दीपक थे वह सभी बुझ गए। दीप राव वरे लोयम अंधेरा हो गया। पूंछ रावण की चारपाई पर गई और रावण की नाक में घुसने लगी। रावण जाग उठा, परंतु अंधेरे के कारण इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। ये क्या है, ये क्या है करता हुआ रावण बहुत घबराया। अंधकार में रावण की बहुत फजीयत हुई। ये कौन आया हुआ है, इस बात की खबर नहीं पड़ रही थी। दीपक का प्रकाश था ही नहीं। दीपक जलाने को जाए तो पूंछ फिर जोर से पछते, जिससे दीपक फिर बुझ जाए। सारी रात बहुत अनर्थ किया। रावण बहुत घबरा गया। पूंछ लंका के एक एक घर में जाने लगी। घर में रखे गड़ाओं को डक्का मार मार कर उनमें भरा हुआ समस्त जल लुढ़का डाला। किसी के घर में पानी की बूंद भी रहने नहीं दी। हनुमान जी ने विचार किया कि आने वाले कल मुझे लंका जलानी है, इसलिए घर में पानी नहीं रहेगा तो ठीक है। पूंछ पानी के प्रत्येक बर्तन को धक्का मारकर फैला देती थी। सभी घबराए कि ये क्या हो रहा है। अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं था। हनुमान जी ने सीता जी को प्रत्येक घर में खोज डाला, परंतु सीता जी के दर्शन नहीं हुए। अब तो हनुमान जी बहुत व्याकुल हुए कि सारी रात में लंका में घूमा, अब कोई जगह बाकी नहीं रही, परंतु किसी भी ठिकाने सीता जी के दर्शन नहीं हुए। इतना बड़ा समुद्र लांघ कर आया, परंतु ये क्या व्यर्थ ही चला जाएगा। श्री सीता जी का दर्शन न हुआ तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। मैं वापस जाकर क्या जवाब दूंगा? क्या मैं राम जी से ऐसा कहूँगा कि श्री सीता जी मुझे दिखाई नहीं पड़ी? फिर तो राम जी बहुत दुखी हो जाएंगे। मैं वहाँ जाऊँगा तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तो अब यही कंद मूल फल खाकर जीवन पूरा करूँगा। हनुमान जी बहुत चिंता में पड़ गए। फिर विचार करने लगे कि मुझे इस प्रकार हिम्मत हारना ठीक नहीं, उत्साह से भी काम करना पड़ेगा। ये सब तो मैंने खोज डाला, परंतु अभी अशोक वन में मैं नहीं गया। तभी देवता और ऋषियों का मैं वंदन करता हूँ। मैं शरण में आया हूँ। हनुमान जी के समान कोई बलवान नहीं, परंतु हनुमान जी को अभिमान का स्पर्श भी नहीं है। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।
मैं सूर्य चंद्र का वंदन करता हूँ, मैं सप्त ऋषियों का वंदन करता हूँ, इंद्र राजा की मैं वंदन करता हूँ। ये सब मुझे आशीर्वाद दें जिससे मेरा कार्य सिद्ध हुए। प्रातःकाल होने की तैयारी थी, उसी समय हनुमान जी भविष्य के महल में पहुँचे। ब्रह्म मुहूर्त में भविष्य जी जागे। जागते ही श्री राम नाम का स्मरण एवं उच्चारण किया। रात को सोने से पहले और सवेरे उठते समय प्रभु के नाम का स्मरण करना भूलना नहीं। प्रभु के नाम का स्मरण करना और शुभ विचार करना आवश्यक है। हनुमान जी को लगा कि इन राक्षसियों की दुनिया में ये वैष्णव कौन हो सकता है। परिचय करने के लिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण के महल में प्रवेश किया। विभीषण ने पूछा कि तुम्हारी दासन में को मोरे हृदय प्रीति आती होई, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोह करण बड़भागी। आप कौन हो? कहीं राम तो नहीं हो? प्रातःकाल आपका दर्शन हुआ, उससे मेरा कल्याण होने वाला है। हनुमान जी ने समस्त कथा कही। भविष्य जी ने पूछा कि श्री सीता जी कहाँ है? भविष्य ने हनुमान जी ने पूछा कि सीता जी कहाँ है? भविष्य जी ने सीता जी कहाँ है और किस प्रकार मिलेगी ये समझाया और कहा आपके दर्शन हुए इसलिए अवश्य ही मुझे अब श्री राम के दर्शन होंगे। मैं तो अदम हूँ, परंतु आपके कारण श्री राम मुझे अवश्य अपना लेंगे। विभीषण जी के यहाँ से चलकर हनुमान जी अशोक वन में गए। श्री सीता समाधि में बैठी हुई थी। श्री राम का सतत जप कर रही थी। ध्वनि प्रति ध्वनि उत्पन्न करती है, शब्द प्रति शब्द को उत्पन्न करता है। माता जी जहाँ विराजी हुई थी वहाँ वृक्षों में से श्री राम ऐसी ध्वनि निकलती थी। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि यही माता जी हैं। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसियाँ सोई हुई थी। अशोक वन में अशोक के वृक्ष के नीचे श्री सीता जी विराजी हुई थी। शरीर अति दुर्लभ हो गया था। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता जी राम प्रेम की मूर्ति थी। स्वरूप तेजोमय था, आंखें अति दिव्य थी। माता जी किस पर दृष्टि पात नहीं करती थी। माता जी की नज़र नासिका के अग्रभाग पर रहती थी। माता जी सतत ध्वनि करती व जप करती थी। माता जी के दर्शन से हनुमान जी को अत्यंत आनंद हुआ। हनुमान जी ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया। श्री सीता माँ के दर्शन करते हुए विश्वास हुआ कि कितना दिव्य स्वरूप है। इनका वियोग श्री राम जी किस प्रकार सहन कर सकते हैं। मुझको आश्चर्य लगता है। इनका दर्शन करने से तो मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। निश्चय ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इस ओर उसी रात्रि में रावण को स्वप्न में बानर दिखा। स्वप्न में रावण ने देखा कि कोई बानर लंका जला रहा है। राम जी का कोई सेवक लंका में आया हुआ है। प्रातःकाल जागा कि तुरंत रावण राक्षसियों के साथ अशोक वन में श्री सीता जी के पास आया। सीता जी को संकोच हुआ। रावण उनको मनाने लगा कि तुम संकोच क्यों करती हो। राम जी को खोजने का मैंने बहुत प्रयत्न किया है, परंतु किसी समय दिख पाते हैं तो कोई समय दिख पड़ते ही नहीं। राम तो कृतघ्नी है, गुणहीन है, अदम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। रावण ने कहा वह तुमको भूल ही चुके हैं। तुम राम जी के साथ प्रेम क्यों करती हो। मैं तुम्हारा दास होने को तैयार हूँ। तुम मेरे जीवन अधीन बनो, तुम मेरे अधीन बनो। रामायण में रावण राम जी की निंदा करता है। उस निंदा के शब्दों में से टीकाकार ने स्तुति परक अर्थ निकाला है। वाक देवी के पति श्री राम हैं। रावण तो अभिमान के आवेश में मन चाहे जैसा बोलता है।
परंतु वाग देवी श्री राम जी की निंदा कर सकती नहीं। रावण कहता है कि राम कोई कोई समय दिखाई पड़ते हैं और कोई कोई समय दिखाई पड़ते नहीं। जोगी जन भी परमात्मा का ध्यान करते हैं, जब करते हैं तब किसी किसी समय दर्शन देते हैं, किसी समय दर्शन नहीं देते। रावण कहता है राम जी तुम्हारे प्रति उदास हैं। इसका अर्थ इस प्रकार किया है कि राम जी स्वयं अनंत स्वरूप हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं। जो प्रेम करता है उसके अधीन ये रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण कहता है तुम राम जी पर आसक्त हो, परंतु राम जी तुम पर आसक्त नहीं। भक्त भगवान में आसक्त होते हैं, परंतु भगवान के तो अनेक भक्त होते हैं। भक्तों के भगवान तो एक होते हैं, इसलिए भक्त एक ही भगवान में आसक्ति रखते हैं। जबकि भगवान के जितने भक्त हैं वह सभी भगवान को भले लगते हैं। रावण आगे कहता है तुमको और तुम्हारे गुणों को भोगने वाले अब ये कृत घनी और नगुना निर्गुण राम जी थोड़ी सी याद तक भी करते नहीं हैं। रावण की इस निंदा का ऐसे अर्थ किया है कि राम जी मायातीत हैं, माया से परे हैं, इसलिए माया के गुणों में और विषय भोगों में नहीं फंसते। माया का बंधन श्री राम जी को नहीं। राम जी कृत घनी हैं, ऐसा रावण कहता है। परमात्मा के साथ जो प्रेम करता है उसके संचित क्रियामान और प्रारब्ध तीनों कर्मों का परमात्मा विनाश कर देते हैं। कृत कर्मों का विनाश करके जीव को अपने चरणों में ले आते हैं, इसलिए ये कृतघ्नी हैं। राम जी निर्गुण है, इसका अर्थ ऐसा किया है कि सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों से राम परे हैं, गुणातीत हैं। अदम का अर्थ ऐसा किया है कि न धमती शब्द विषय भक्ति, जो शब्द के विषय नहीं अर्थात जो वाणी से परे हैं। रावण ने राम के लिए मूढ़ और नराधम शब्दों का प्रयोग किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव और ब्रह्मा के जो ध्येय हैं अर्थात जो ध्यान के विषय हैं व्यापार ब्रह्म है। नारायण का पद छेदन किया है, नराधम का पद छेदन किया है। नारा अथवा अध्यामा यस्मात् स नराधमा, मनुष्य जिससे अधम है वह अर्थात जो पुरुषोत्तम है। रावण चाहे जैसा बोलता है परंतु उस निंदा में से स्तुति का अर्थ निकलता है। रावण सीता जी को अनेक प्रकार से बनाने लगा कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ, ये सभी स्त्रियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम मुझे अंगीकार करो। श्री सीता जी नर्जिर भी डालती नहीं थी। सीता जी ने रावण से कहा मूर्ख, तू तो कायर है, तू कैसा वीर है। श्री राम लक्ष्मण आश्रम में नहीं थे उस समय तू कपट करके मुझे ले आया है। श्री राम जी अब मुझे दंडित करेंगे, अपने किए हुए पापों का फल तुझे यहीं पर भोगना है। थोड़े से जल का शोषण कर लेने पर सूरज को कितनी देर लगती है, उसी प्रकार राम जी अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा तेरे प्राणों को शीघ्र ही खींच लेंगे। राम बाण में कैसी शक्ति है ये तू जानता नहीं है। मैं बाएं चरण से भी तुझे स्पर्श करने को तैयार नहीं। मूर्ख, तू यहाँ से चला जा, गच्छ गेहे, घर सिधार जा। सीता जी ने रावण का अत्यंत तिरस्कार किया। रावण क्रोध से भर गया। अत्यंत क्रोध में वह सीता जी को मारने को दौड़ा, परंतु मंदोदरी ने निवारण किया। रावण ने राक्षसियों से कहा कि 2 महीने की अवधि देता हूँ, तब तक ये नहीं मानेगी तो मैं इसे खा जाऊँगा। अत्यंत क्रोधित होकर
रावण दौड़ता हुआ वहाँ से चला गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीता जी व्याकुल हो गई। अब 2 ही महीने की अवधि है, अभी तक कोई वहाँ से आया नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। कथा सुनते वक्त आप हाथ में माला लें, जीवा से सिमरन करें, आंखों से भगवान का दर्शन करें और इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आशीर्वाद के रूप में आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ हमारे कई काम सुधार सकता है। माता बहनें, भाई बंधु सभी छोटे बड़े मुझे आशीर्वाद दें। कथा रोज होती रहेगी, आगे भी हम आपको कई तरह की कथा सुनाएंगे जो शास्त्रों में लिखी